वे नीचे उतर रहे, रोहित स्कूल से वापस आ गया है, वो गांव मेन रोड से कट चुका है, उसने अपना हाथ काट लिया है, ठीक। वो जड़ें खोद रहा है, ये वो विलुप्त हो गए हैं, ठीक। वो पानी टैंक में पानी पानी भरो, ठीक। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम फ्रेजल वर्ब से आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो इस क्लास में हम फ्रेजल वर्ब्स की क्लास पढ़ेंगे, और इस क्लास में मैं आपके लिए आपके लिए 10 मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लेके आया हूँ, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं और जिनको हम स्पोकन में यूज करके हमारी इंग्लिश और इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक। देखो, फ्रेजल वर्ब से हम शॉर्ट में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला है क्लिम डाउन, मतलब नीचे उतरना। कहाँ से नीचे उतरना? पहाड़ से नीचे उतरना, सीढ़ी से नीचे उतरना, पेड़ से नीचे उतरना, या टावर से नीचे उतरना, या फिर बोले जाए तो कोई सी भी ऊंची जो चीज है, जो स्थान है, वहां से नीचे उतरने के लिए हम क्लिम डाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ सेंटेंस है, वो प्रतिदिन सीढ़ी से नीचे उतरता है, तो हम बनाएंगे कि क्लिम्स डाउन, क्लिम्स डाउन द लेडर डेली, ठीक। ये क्लिम्स डाउन द लेडर डेली, वो सीढ़ियों से प्रतिदिन नीचे उतरता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है नीचे उतरना। अगर यहाँ पर क्लिप अप होता है तो ऊपर चढ़ना होता है, ठीक। वो भी ऊपर चढ़ना उसी के सेंस से पहाड़, टावर, पेड़ या कोई सी भी ऊंची जगह पर। जैसे वे पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दे आर क्लिमिंग डाउन द माउंटेन, ठीक। दे आर क्लिमिंग डाउन द माउंटेन, वो पहाड़ से नीचे उतर रहा है, ठीक। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बहुत सारे बना सकते हैं कि वो पेड़ से नीचे उतर रहा है, ठीक। तो ही इज क्लिमिंग डाउन द ट्री, ठीक। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं जहाँ से नीचे उतरने के सेंस में क्लिम डाउन लगा रहा है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। अब एक कम बैक का मतलब होता है वापस आना या लौट कर आना। कहाँ से? घर से, कार्यालय से, किसी गृह नगर से, वास्तविकता से, या किसी टीम से, ठीक। वापसी होती है तो वहां पर हम लगाएंगे कम बैक। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है वो 6 महीने, जैसे मैं 6 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा, मैं 6 बजे तक घर पे वापस आ जाऊंगा, कि इसको बनाएंगे हम आई विल कम बैक होम बाय 6 o'clock। आई विल कम बैक होम बाय 6 o'clock, मैं 6 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा, ठीक। कम बैक, और ये काइंड का सेंटेंस है, फ्यूचर का यहाँ पर मिल रखे, ठीक। और टीम ब्रेक से वापस आएगी, टीम ब्रेक से वापस आएगी, टीम ब्रेक से वापस आएगी, क्या लिखेंगे? द टीम विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, ठीक। ब्रेक ब्रेक, द टीम विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ऐसे ही बहुत सारी चीजों से हम बोल सकते हैं कि वो मौत के मुंह से वापस आया, ठीक। वो इंदौर से वापस आया है, ठीक। इस सेंटेंस हम जब भी वापस आना सेंस रहेगा तो हम कम बैक में बनाएंगे, ठीक। देखते हैं कट डाउन, काट कर अलग होना, और किसको काट कर अलग करना, या ये होना हो गया तो पेड़ को काट कर अलग करना या होना, या बाल काट कर अलग करना या होना, या किसी अंग को काट कर अलग करना होना। इस सेंस में मतलब बाकी हम किसी खर्चे में कमी करते या किसी उत्पादन में कमी करते तो वहां भी इसका यूज करते, काट कर अलग होना। जैसे उसे अपने खर्चे में कमी की तो कट डाउन हिज एक्सपेंसेस, ठीक। ऐसे बना सकते हैं। चीनी में कमी करना मतलब अपने किसी चीज में उपयोग में कमी करना, ठीक। जैसे हम हमने पेड़ की शाखाएं काट दी, हमने पेड़ की शाखाएं काट दी मतलब, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे वी कट डाउन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ठीक। वी वी कट डाउन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, हमने पेड़ की शाखाएं काट दी, ठीक। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है पास्ट का, ठीक। तो ये कट डाउन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, जैसे उसने अपने बाल कटवा लिए, इसको बनाएंगे सी, यहाँ ही भी लगा सकते, सी भी लगा सकते, सी या ही कट डाउन हार या हिज हेयर, ठीक। इसके अनुसार हार लगाएंगे वो, और इसके अनुसार हिज लगाएंगे, ठीक। तो हम इससे पढ़ेंगे ही कट डाउन हिज हेयर, या फिर इससे, ठीक। तो उसने अपने बाल कटवा लिए। देखो, बाल कटवाने के मतलब काट कर अलग करने की स्थिति में हम कट डाउन को यूज करेंगे, या फिर कट ऑफ, काटना या कटना, कट ऑफ काटना या कटना। क्या क्या कटना है इसमें? देखो, बिजली भी कटना हो सकती है, फोन कॉल भी कटना हो सकती है, या कोई गाँव किसी मुख्य सड़क से कटना है, कोई जीव पूरी दुनिया से कटना, ये या कोई परिवार से कोई अपना रिश्तेदार या कोई फैमिली मेंबर, ये कट हो सकते हैं, ठीक। ये इन सब के सेंस में हम कट ऑफ का यूज करेंगे। जैसे आप सेंटेंस है तूफान के कारण बिजली कट गई, यहाँ पर लिखेंगे द पावर was cut off due to the storm। द पावर was cut off due to storm, ठीक। तूफान के कारण बिजली कट गई। देखो, ये पेशियों का सेंटेंस है, ठीक। उसने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया, या वो अपने परिवार से कट चुका है। देखो,
देखो कटने का मतलब होता है नाता ही तोड़ना होता है, ठीक। तो कभी कभार कटने की वजह ऐसे नाता भी हो सकता है, या अलग होने या अलग होना भी ये हो सकता है, ठीक। तो उसने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया, या फिर वो अपने परिवार से अलग हो गया, तो इसको लिखेंगे ही हैज कट ऑफ हिज फैमिली। उसने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया है, ठीक है। ही हैज कट ऑफ हिज फैमिली, या वो अपने परिवार से अलग हो गए, ठीक। डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त होना या मरना, ठीक। विलुप्त होना, वरना मरना। अब किसका विलुप्त होना होगा? किसी संस्कृति का विलुप्त होना, किसी जानवरों की प्रजाति का विलुप्त होना, या किसी पक्षी की प्रजाति का विलुप्त होना। मरना मतलब मरना, किसी किसी मोबाइल की बैटरी खत्म होना, या हम डायोड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे द बैटरी विल डाई आउट। द बैटरी विल डाई आउट, ठीक। बैटरी खत्म हो जाएगी। दूसरा है कई जानवर विलुप्त हो गए, कई जानवर विलुप्त हो गए थे। यहाँ पर लिखेंगे मैनी एनिमल एनिमल्स एनिमल्स हैव डाइड आउट। मैनी एनिमल्स हैव डाइड आउट, ठीक। कई जानवर विलुप्त हो गए, ठीक। तो इस प्रकार से हम डाई आउट को यूज कर सकते हैं। देखते नेक्स्ट, खोदना या खोद कर निकालना। देखो दोनों सेंस में डिग आउट, खोदना या खोद कर निकालना। आप क्या क्या खोदना या खोद कर निकालना है? जड़ें खोद कर निकालना, मलबा खोद कर निकालना, या कोई पुरानी ऐतिहासिक चीज खोद कर निकालना, ठीक। इस चीज में हम डिग आउट को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर वे जड़ें खोद कर निकालता है, तो लिखेंगे निकालते। वे जड़ें खोद कर निकालते, तो दे डिग आउट द रूट्स। दे डिग आउट रूट्स, ठीक। वे जड़ें खोद कर निकालते। दूसरा है राम प्राचीन कलाकृतियां खोद कर निकाली। राम ने प्राचीन कलाकृतियां खोद कर निकाली, यहाँ पर लिखेंगे राम, ठीक। अब ये इंडेफिनिट का है, पास्ट का, तो डग आउट एशियंट आर्टिफैक्ट्स। राम डिग आउट एशियंट आर्टिफैक्ट्स, ठीक। राम ने कलाकृतियां खोद कर निकाली, ठीक। तो ऐसे, तो इस प्रकार सेंटेंस हम आराम से डिग आउट से बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, और भरना है क्या? फॉर्म भरना, ठीक। या फिर पानी भरकर कोई फूलना, या हवा भरकर कुछ फूलना, ठीक। ये दोनों सेंटेंस में हम ये फिल आउट को यूज कर सकते हैं। या तो पानी से कोई फूलना, या हवा भरकर गुब्बा फूलना। ऐसी चीजों में हम फिल आउट कर सकते हैं। जैसे पूरा शरीर पानी से भर गया, या पानी से फूल गया। देखो पानी से भर गया है तभी वो फूलेगा, तो इसको फूलना भी बोल सकते हैं और भरना भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द डेट बॉडी, द डेड बॉडी filled out with water, with water, ठीक। द डेड बॉडी filled out with water, ठीक। हमारा शरीर पानी से भर गया या पानी से फूल गया। जैसे उसने गुब्बारे फुलाए, यहाँ पर लिखेंगे he filled out, he filled out the balloons, he filled out the balloons, he filled out the balloons, ठीक। देखते हैं तो जब भी कोई पानी से फूलेगा या हवा से फुलाएंगे, तो वहां पर फिल आउट का यूज करेंगे। फिल अप, ये भी बनना होता है फिल अप बनना। अब ये क्या होता है? गैस टैंक बनना, पानी की बोतल बनना, ठीक। या बाल्टी बनना, या पार्किंग लॉट फुल होना। इस सेंस में हम फिल अप को यूज करेंगे। जैसे पार्किंग स्थल कारों से भर गया, पार्किंग स्थल कारों से भर गया, तो यहाँ पर लिखेंगे द पार्किंग लॉट फिल्ड अप विथ कार्स। द पार्किंग लॉट फिल्ड अप विथ कार्स, पार्किंग स्थल कारों से भर गया, ठीक। ये भी पास्ट का है, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। क्या आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया है? क्या आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया? देखो एक तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या बोलेंगे? हैव यू filled of एग्जाम फॉर्म, ठीक। हैव यू filled of एग्जाम फॉर्म, ठीक। क्या आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया? जब भी भरने के सेंस में मतलब परीक्षा फॉर्म या कोई फॉर्म भरने के सेंस में फिल आपको यूज करेंगे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। और गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। आप कहाँ से नीचे उतरना? कोई ऊपर से नीचे उतरना, जैसे घोड़े से नीचे उतरना, ठीक। या फिर आसमान से नीचे उतरना। तो इस चीज में हम गेट डाउन को यूज करेंगे। जैसे राम घोड़े से नीचे उतरा, तो यहाँ पर लिखेंगे राम गोट डाउन ऑफ हॉर्स, ठीक। राम गोट डाउन ऑफ हॉर्स, राम गोट डाउन ऑफ हॉर्स, राम घोड़े से नीचे उतरा। जैसे यहाँ पर चीले जमीन पर उतरी, तो यहाँ पर लिखेंगे द ईगल्स गोट डाउन टू अर्थ।
द ईगल्स गो डाउन टू द अर्थ, चीले जमीन पर उतरी। जब यहाँ पर चीले जमीन पर उतरी और यहाँ पर वो हार्स से उतरा, यहाँ पर ओप लगाया और जमीन पर उतरने के लिए टू लगाए, ठीक। देखो जब भी ऐसे चीज होगी, गेट आउट नीचे उतरने के सेंस होगा, ठीक। और ये टेंथ के अनुसार ये गेट का रूप चेंज होता रहेगा, यहाँ पर गेट भी हो सकता है, गॉड भी हो सकता है, ठीक। देखते नेक्स्ट। तो इनका हिंदी अर्थ होता है या तो हार मानना या मानना, या तो हार मानना या मानना, या किसी के सामने झुकना, या किसी के सामने झुकना भी होता है, ठीक। झुकना, तो इन तीन सेंस में हम गिव इन का यूज करते। और गिव इन के बाद जो भी वर्ड आएगा उस हिसाब से इसका हिंदी अर्थ होता है। जैसे उसने सभी मांगों को मान ली, उसने सभी मांगों को मान ली, ठीक। तो ही गेव इन ऑल डिमांड्स, आर डिमांड्स, डिमांड्स, ठीक। ही गिव इन टू आर डिमांड्स। वो कभी भी शत्रु के सामने नहीं हार नहीं मानेगा, वो कभी भी शत्रु के सामने हार नहीं मानेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ही विल नेवर गिव इन टू enemy, इन वो कभी भी शत्रु के सामने हार नहीं मानेगा। तो ही विल नेवर गिव इन टू enemy, ठीक। वो कभी भी शत्रु के सामने हार नहीं मानेगा। देखो यहाँ पर हार के मानने में और यहाँ पर मानने में यूज किया, किसके सामने झुकना भी हो सकती है, इसका मतलब वो कभी भी शत्रु के सामने नहीं झुकेगा, ठीक। जैसे सेंटेंस हम गिव इन से बना सकते, ठीक। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।